हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे 6th क्लास हिंदी की बुक वसंत का पाठ 12 संसार एक पुस्तक है। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार पढ़ेंगे बिल्कुल शॉर्ट और आसान तरीके से, यानी इस पाठ की पूरी समरी हम आसानी से पढ़ेंगे। तो इस पाठ में जो भी मुख्य बातें हैं वो मैं आपको शॉर्ट तरीके से और कम समय में आसानी से सरल भाषा में बताऊंगी, जिससे आपको किताब खोलने की भी आवश्यकता नहीं होगी। आप आसानी से इस पाठ में जो भी लिखा है, इस पाठ की जो भी समरी है, पूरा पाठ आसानी से समझ सकेंगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। यह पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री को लिखा गया एक पत्र है। इस पत्र के माध्यम से दुनिया और छोटे देशों के बारे में अपनी पुत्री को बताना चाहते थे। नेहरू जी इलाहाबाद में थे और उनकी 10 वर्षीय पुत्री इंदिरा गांधी मसूरी में थी। वह पत्रों द्वारा अपनी बेटी को दुनिया की जानकारी देना चाहते थे। वह अपनी बेटी से कहते हैं कि तुमने इंग्लैंड तथा हिंदुस्तान के विषय में इतिहास में पढ़ा होगा, लेकिन यदि दुनिया को जानना है तो समझना कि सारा संसार एक है। इसमें रहने वाले सभी भाई बहन हैं। यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। एक समय था जब धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जीवित नहीं रह सकता था। इतिहास को किताबों में पढ़ा जा सकता है, परंतु पुराने ज़माने में जब आदमी नहीं था तब किताबें कौन लिखता। पहाड़, समुद्र, सितारों, नदियाँ, जंगल आदि के माध्यम से भी पुरानी दुनिया का पता लग सकता है। इसके लिए संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना होगा। संसार रूपी पुस्तक को पढ़ने के लिए पत्थरों और पहाड़ों को पढ़ना चाहिए। सड़क पर या पहाड़ के नीचे का छोटा सा पत्थर का टुकड़ा भी पुस्तक का पृष्ठ बन जाता है। जैसे हम कोई भाषा सीखने के लिए अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार प्रकृति को समझने का ज्ञान हम पत्थरों और चट्टानों से प्राप्त कर सकते हैं। कोई चिकना सा पत्थर भी अपने बारे में बहुत कुछ बताता है कि यह गोल, चिकना या चमकीला और खुरदुरे किनारे कैसे हो गया। अंत में वह बालू का कण कैसे हो गया और सागर के किनारे जम गया। अगर छोटा सा पत्थर इतनी जानकारी दे सकता है तो पहाड़ों और अन्य चीज़ों से हमें कई बातों का पता चल सकती है या कई बातें पता चल सकती हैं। तो यह पाठ जो है संसार पुस्तक है। मैं जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को संसार के बारे में बताते हैं कि सबसे पहले अगर हमें अपने इतिहास या पृथ्वी को जानना है या धरती को जानना है तो हमें संसार रूपी पुस्तक पढ़नी होगी और इसकी प्राकृतिक चीज़ों को समझना होगा। छोटी छोटी चीज़ें भी इस किताब का हर एक पृष्ठ बन सकती हैं। तो उन्होंने इस संसार के बारे में अपनी पुत्री को बताया। तो आपको समझ आ गया होगा कि इस पाठ की क्या समरी है और इस पाठ का नाम संसार पुस्तक है क्यों पढ़ा। अगली वीडियो में मैं आपके लिए इस पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर आऊंगी, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी ज़रूरी होंगी और इससे बाहर आपकी परीक्षा में कुछ नहीं आएगा। आप इस पाठ की समरी को पढ़कर जाना और प्रश्नोत्तर करके जाना, आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।